पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में इस समय विद्रोह है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पाकिस्तान हर सूबा उसका इस समय भड़क रहा है, आग लगी हुई है वहां पर। उस आग को दबाने के लिए वो हर सूबे को और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहता है। क्या कहा जा रहा है कि सब नेशनलिज्म को खत्म कर दो, यानी पश्तून पश्तून ना रहे, सिंध में सिंधी ना रहे, पंजाब में पंजाबी ना रहे, कश्मीर में कश्मीरी ना रहे, वो सब बट जाए। इतना ही नहीं, इसके जरिए वो पाकिस्तान में जो दो परिवार हैं जो शासन चलाते हैं, एक सिंध में भुट्टो परिवार और दूसरा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में शरीफ परिवार, दोनों के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर। दरअसल इस समय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगता है कि सत्ता की मलाई केवल दो परिवार खाते हैं, एक भुट्टो परिवार और एक यहां पर शरीफ परिवार। लोगों के गुस्से का सामना इस समय फौज को करना पड़ रहा है। हालांकि यह बात भी सच है कि आवाम की मेहनत की सारी कमाई पाकिस्तान में फौज खा जाती है, जो बचता है वो नेता खा जाते हैं। इस बार पाकिस्तान में जो विद्रोह की आग है वो पाकिस्तान को भयंकर न केवल कंगाली की कगार पर ले आई है, बल्कि अब लोग पाकिस्तान की फौज को देखकर थूक रहे हैं, खुले में बोल रहे हैं हर दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है और वहां का जो पैसा है वो वर्दी खा जाती है। इस मौके को देखते हुए, क्योंकि अब आसिम मुनीर समझ गए हैं कि पाकिस्तान की सेना के अंदर भी उनके खिलाफ अब सुर उठने लगे हैं, आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया है। यह बयान दिलाया कि 70 साल पुराना जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो फेल है और अब पाकिस्तान को एक नए सिस्टम की जरूरत है। हम आपको बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। भारत में वो ट्रॉफी चोर के नाम से जाने जाते हैं। आपको याद है, भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, लेकिन भारत पहलगाम का वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला भूला नहीं था। ऐसे में कहा यह जा रहा है वही ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर अपनी ही सरकार यानी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा उसने खोल दिया है। कहा यह जा रहा है कि इसके बदले उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ आसिम मुनीर की चालाकी को भांपते हुए देखिए, जो पाकिस्तान में दो परिवार हैं, एक जरदारी परिवार और दूसरा शरीफ परिवार, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को और मंत्रियों को कह दिया है कि वो मोहसिन नकवी के बयानों का कोई जवाब ना दें। लेकिन अब उनके मंत्री टीवी पर खुलकर मोहसिन नकवी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी को यह लग रहा है कि अगर उनके पिता ने बात मान ली और विदेश चल गए तो उनके तो प्रधानमंत्री बनने के चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और यह कहा है कि शहबाज शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि किस अंदाज में वो कह रहे हैं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, उल्टी गिनती शुरू। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ सरकार में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी और उन्हीं की पार्टी पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में खुली जंग छिड़ गई है। वैसे पाकिस्तान में हर मोर्चे पर इस समय खुली जंग से छिड़ी हुई है। पाकिस्तान में सिस्टम रीसेट की बात की जा रही है। क्या है ये? इस वक्त एक और बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से इस समय आ रही है। इस्लामाबाद की सड़कें इस समय सील की जा रही हैं, जगह जगह कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में आर्मी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन अलग अलग मोर्चों पर हो रहा है। क्या ये बड़े तख्ता पलट की आहट है? ये जो वीडियो है इसको जरा ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तान की राजधानी है, ये इस्लामाबाद है। पिछले कई दिनों से यहां पर धीरे धीरे कंटेनर लाए जा रहे थे और इस तस्वीर को देखिए, कंटेनर सिटी एक बार फिर इस्लामाबाद बनता जा रहा है। क्यों कंटेनर क्यों लगाए जाते हैं? पाकिस्तान का इतिहास है कि कंटेनर लगा के लोगों को रोका जाता है कि कहीं वो इस्लामाबाद में ना आ जाए। पाकिस्तान की फौज में पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने यह दावा किया है कि उनकी पाकिस्तान में सेना में सूत्रों से बात हुई है, लोगों से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं।
सिस्टम फेल होने की बात इसीलिए उनके जो रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी वो लगातार कर रहे हैं। ये जो हाइब्रिड सरकार है ना कि शाहबाज शरीफ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री है और असल में सत्ता चलाते आसिम मुनीर, अब वो उससे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब वो सिविलियन सिस्टम फेल हो गया नैरेटिव को फैला रहे हैं। इसके तहत कहा जा रहा है कि वो संसद में अब एक कानून पास करवा के खुद को जब तक वो जिंदा रहे तब तक के लिए राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, आर्मी चीफ भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी रहेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सेफ एग्जिट, सुरक्षित निकल जाने का ऑफर दे दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसी बातें अब पाकिस्तान में की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखिया है बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत अब बस खत्म होने वाली है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ के साथ वैसे तो गठबंधन में है, लेकिन अब वो बेहद नाराज हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में फर्जी चुनावों में पीएमएलएन को जिताया जा रहा है। यहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। बिलावल भुट्टो वहां धांधली के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पीओके के फर्जी चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी यानी पीएमएलएन बहुमत हासिल कर चुकी है। और इन सब के बीच बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अब शहबाज शरीफ की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बकायदा बड़े फिल्मी अंदाज में वो कह रहे हैं टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू। सुनिए, बहुत ही फिल्मी अंदाज है। वो असल में चाह ये रहे हैं कि युवा उन्हें थोड़ा सीरियसली ले। इस बीच आसिम मुनीर के जो मोहरे हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। मोहसिन नकवी ने 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें पाकिस्तान के अदालतों के जज, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, पाकिस्तान के बड़ी पार्टियों के नेता और बैंकर सब शामिल हैं। 21 साल उन्हें लगातार पैसे मिलते रहे हैं। मोहसिन नकवी का दावा यह है कि इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। नकवी के इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इसके जरिए क्या आसिम मुनीर अपने विरोधियों को निशाने पर लेना चाहते हैं? बंद दरवाजों के पीछे क्या तख्ता पलट की योजना अब उस पे काम शुरू हो गया है? हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले मोहसिन नकवी का यह विवादास्पद बयान सुनिए। अब सवाल यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए यानी राष्ट्रपति बनने के लिए मोहसिन नकवी को ही क्यों चुना? आखिर मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच यह रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए हम आपको आज इसके अंदर की कहानी बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो 27वें संशोधन से तीनों सेनाओं की कमान तो ले चुके हैं पहले ही। यानी अब तक वो आर्मी चीफ थे, 27वें संशोधन के बाद वो बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आजीवन कानूनी सुरक्षा यानी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एट ऑल टाइम्स। उनके खिलाफ कभी कोई कोर्ट केस नहीं आ सकता, कभी रिटायर होने के बाद भी कोर्ट केस नहीं हो सकता। जीवन भर राष्ट्रपति के बराबर दर्जा उन्हें मिलता रहेगा। ये वो कानून के तहत अपना परिवर्तन ला चुके हैं ताकि उनके खिलाफ कभी कोई केस ना हो। मोहसिन नकवी उनका सबसे भरोसेमंद मोहरा भी है, फ्रंटमैन भी है। आसिम मुनीर से नकवी का करीबी पारिवारिक संबंध है। उनकी पत्नी दरअसल आसिम मुनीर की एक तरह से बहन है, कजिन है, यह कहा जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है? अब अगर वो सीडीएफ है तो परमाणु हथियारों का पूर्ण नियंत्रण इनके कब्जे में है, इनके पास है।
पश्चिमी देशों को क्या गोली देते हैं या क्या चूरन खिलाते हैं पाकिस्तान की भाषा में, ये कि अगर मैं हट गया तो ये हथियार आतंकवादियों के हाथ आ जाएंगे और पश्चिमी देश डर जाते हैं, और इसलिए इनकी गुंडागर्दी चलती रहती है। अच्छा, इस नाते आसिम मुनीर के वो साले हैं मोहसिन नकवी। यही वजह है कि नवंबर 2022 में आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही मोहसिन नकवी की जो राजनीतिक किस्मत है वो रातों रात पलट गई, चमक गई। उन्हें विवादास्पद तरीके से पाकिस्तान के पंजाब सूबे का पहले केयरटेकर सीएम बनाया गया। इस दौरान उन्होंने फौज के इशारे पर इमरान खान और उनकी पार्टी पर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया। कई बेगुनाह लोगों को सरेराह मार दिया गया। आसिम मुनीर का भरोसा और बढ़ गया। उन्होंने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बना के सुरक्षा और खुफिया तंत्र का रिमोट अपने ही हाथ में रखा। मुनीर की ही मेहरबानी से मोहसिन नकवी को खेल प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, उसके बावजूद पीसीबी का उन्हें चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। मुनीर का ही वो वरदहस्त था कि पीसीबी में 6.5 करोड़ का घोटाला होने के बावजूद नकवी को कोई कुछ नहीं कहता। इसके अलावा जब ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का मुद्दा आया, तब भी आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी पर भरोसा किया। उन्होंने मोहसिन नकवी को न केवल वॉशिंगटन डीसी बल्कि तेहरान भी बार बार भेजा। यह सबको बताया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के सबसे ताकतवर चेहरे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। तो यह है रिश्ता कि परिवार में ही शक्ति पूरी रखना चाहते हैं इस समय आसिम मुनीर। मोहसिन नकवी लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपनी ही पीएमएलएन सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के प्रमुख नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को रायविंद में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक के बाद सख्त निर्देश दिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि नवाज शरीफ ने कह दिया है कि वो गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयानों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी ना करे, कोई पलटवार ना करे, कोई बयानबाजी ना करे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों को खासतौर पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से मोहसिन नकवी पर किए गए तीखे हमलों के बाद पैदा हुए तनाव को शांत करने की हिदायत दी है। दरअसल मोहसिन नकवी के जरिए आसिम मुनीर के इरादों को भांपते हुए नवाज शरीफ ने लाहौर के पास जाती उमरा में जो उनका निजी निवास है, वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता खुद नवाज शरीफ ने की। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री जो नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज, वो भी मौजूद थे। हमजा शाहबाज भी मौजूद थे। पीएमएलएन के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। नवाज शरीफ ने मंत्रियों को साफ साफ कहा कि मोहसिन नकवी की ओर से सिस्टम क्रैश और नए प्रांतों के गठन के बयानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। कोई भी मंत्री इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से हवा न दे। बैठक में मंत्रियों से कहा गया कि खुद शहबाज शरीफ के सलाहकार और पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज को क्या बताया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। इस समय पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पर आंतरिक कलह चल रही है। अगर आप सूबों की बात करें तो हर सूबा जल रहा है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर अलग अलग प्रांतों में इस समय आग लगी है, विद्रोह है। इसलिए आप सोचिए किसी देश में होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच खुली लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान में यही हो रहा है। मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके खिलाफ इस समय सबसे बड़ा मोर्चा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि मोहसिन नकवी कभी कैबिनेट की बैठक में आते ही नहीं। वो प्रधानमंत्री के प्रति यानी शहबाज शरीफ के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। अगर वो सिस्टम के फेल होने की शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें यानी ख्वाजा आसिफ को ही अपने घर चले जाना चाहिए।